जाएंगे जेल। क्या प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ेगा जेल? कयास तो कुछ इसी तरह से लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीति की है योगी जी और मोदी जी ने, जिस तरह से विरोधियों पर रेड मारा है, जिस तरह से लिंचिंग हुई है, जिस तरह से लोगों की हत्याएं की गई है और जिस तरह से विरोधियों को दबाया गया है, आप कल्पना कीजिए। जिस तरह से आजम खान के साथ हुआ है, जिस तरह से मायावती जी के साथ हुआ है, जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ हुआ है, जिस तरह से लालू यादव को जेल में डाला गया है, आप कल्पना कीजिए कि कल यूपी से योगी जी की सरकार जाती है तो क्या होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। योगी जी के गाल पर करारा तमाचा लगा है। इसी सबसे उम्मीद बनती है कि देर सवेर कानून की चक्की बहुत महीन पीसती है। भले योगी जी ने अपने ऊपर से सारे केस हटवा लिए हैं, भले ही सवर्णों को रेप करने के बाद भी पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि यही सरकार हमेशा रहेगी। अगर सरकार बदलेगी तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट को लेकर योगी ने जिस तरह से लोगों के घर पे नोटिस चिपकवाए थे, बुलडोजर चलाने की बात कही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने ये सब असंवैधानिक काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। या तो इन सारे नोटिस को आप वापस लीजिए या फिर हम आदेश जारी करेंगे और आपकी हैसियत कैसे हुई अपने हिसाब से एसडीएम नियुक्त करने की। ये सबसे बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फटकार लगाई है योगी आदित्यनाथ को। कहा है कि या तो जल्दी से आप सारे फैसले वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पहले तो हम सारा फैसला लेंगे और उसके बाद भी अगर आपने इसको नहीं माना तो फिर हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। यह सबसे बड़ा फैसला है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए, सीए प्रदर्शनकारियों को नोटिस के मामले में योगी सरकार पर बिफरा एससी, उधर पुलिस पर भी भ्रष्टाचार। तो इस तरह के आरोप लगे हैं और सोचिए किस तरह से राजनीति की कर रहे हैं योगी और मोदी, किस तरह से विष वमन कर रहे हैं और सब कुछ मीडिया के इशारे पर और मीडिया को साथ लेकर हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कल अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो क्या होगा। आजम खान ने यही कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पत्रकार भी सुरक्षित रहेंगे और इस देश की जनता भी सुरक्षित रहेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इसी ताक में है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, यूपी चुनाव में अखिलेश अगर गठबंधन कोई बनेगी, गठबंधन की जरूरत होती है जिसकी उम्मीद लग रही है, तो सपा और बसपा का ही होगा। क्योंकि सब लोग सोचिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंतिम वक्त पर ऐलान किया कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। सबको डराया जा रहा है। मेरे जैसे आदमी पर जब इनकम टैक्स की नोटिस चिपका सकती है सरकार दर्जनों बार, सारे स्टाफ को नोटिस भेजा जा सकता है, तो सोचिए किस तरह से रेड मारे गए हैं, किस तरह से विरोधियों को डराया गया है। और साफ है कि राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री का नाम अभी किसी ने भूला नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि मैं मोदी से नहीं डरता हूं, मुझे उसके अहंकार पर हंसी आती है। सोचिए ब्राह्मण कैसे होता है। हेमंत विश्व शर्मा जो अभी असम का मुख्यमंत्री है, वो एक मामूली आदमी हुआ करता था। कांग्रेस ने उसको एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके बाद आज वो राजीव गांधी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं कपिल मिश्रा ब्राह्मणों के लिए एकदम आसान है कि वो जब चाहे वो किसी भी, चाहे बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, वहां रह सकता है और जब चाहे वो बीजेपी में जा सकता है। ये सहूलियत एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं के नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम संघियों को कांग्रेस ने ही पाला है। अब भी उसे सद्बुद्धि यार उसे लगे कि अब उसे वोट एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग देते हैं और उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो वफादार हैं। भूपेश बघेल वफादार हैं, पुनिया वफादार है, लाजिश लिलौटिया वफादार है, नितिन राउत वफादार हैं, खड़गे साहब वफादार हैं, सिंधे साहब वफादार हैं, जिन्होंने पार्टी नहीं बदली। लेकिन पता नहीं कांग्रेसियों को कब सद्बुद्धि आएगी। तो खैर, जिस तरह से योगी ने फैसले किए, अगर यूपी में सरकार जाती है बीजेपी की, तो यकीन मानिए 2024 में भी मोदी का जाना तय हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात भी है, अगर बीजेपी आ जाती है यूपी में किसी भी तरह से, जिस तरह से ईवीएम मिल रहे हैं, जिस तरह से बीएलओ को कहकर विरोधियों के वोट कटवाए गए हैं, जिस तरह से पोस्टल बैलेट डलवाए जा रहे हैं हर 10-10, 15-15 हजार हर विधानसभा में, यही है गुजरात मॉडल, अमित शाह और क्रिमिनल माइंड मॉडल है। ये गुजरात मॉडल नहीं, क्रिमिनल मॉडल है। अगर बीजेपी आ जाती है तो यकीन मानिए हम जैसे लोगों का इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। या तो हम मार दिए जाएंगे या जेल में डाल दिए जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं उम्र से मरना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं बाबा साहब फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को लेकर लड़ता रहूं, बोलता रहूं, ये सरकार मुझे जेल में डाले। मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं।
हमारी आने वाली सोचिए, जगदेव बाबू को मार दिया, क्या हम उनको भूल गए? तिलका माझी, बिरसा मुंडा, इनको मार दिया, हम भूल गए? नहीं भूलेंगे, हम लड़ेंगे। किनको याद कर रहे हैं हम? फुले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध, रविदास, किनको याद कर रहे हैं? जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो मैं लड़ूंगा, इनसे डरूंगा नहीं। लेकिन जिस तरह से ये लोग पॉलिटिकल वेंडाटा में राजनीति कर रहे हैं, संजोग मानिए कि कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनकी क्या औकात रहेगी। इसलिए राहुल गांधी ने कहा, मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, मुझे उसके अहंकार देखकर हंसी आती है। बस सिर्फ इतना है कि तब जब ये लोग सीएम पीएम बन जाएं तो किसी चाटुकार के चक्कर में ना पड़ जाएं, ये समझना पड़ेगा। सोचिए, कासगंज पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, दोबारा हो अल्ताफ का पोस्टमार्टम। क्या इस मामले में जेल जाने चाहिए? उस सरकार, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, अपने ऊपर आपने केस खत्म करवा लिया। मारे जा रहे हैं लोग, पिछड़ों को हत्याएं हुई है, मुसलमानों की हत्याएं हुई है, कोर्ट को भी अब संज्ञान लेना पड़ेगा। कब तक आप? और व्हाट ए हीरो महबूब, ही जंप्ड। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला ट्रेन के आगे छलांग लगाती है, एक मुस्लिम युवक अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रेन के नीचे कूदता है और उस महिला को बचाता है जब तक वो ट्रेन क्रॉस नहीं कर जाती है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिग्विजय सिंह की राजनीति देखिए, मोदी के शासन के कुछ विकास, ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था, 5500, स्टील की कीमत 3600 थी, अब 6500, रेत थी 1500, अब 6000, डिश के रिचार्ज 100 था, अब 350। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये देखिए, राहुल गांधी किस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को बेइज्जत किया है। तो बेइज्जत तो करेगा ही। आप जब ब्राह्मणों को चुनेंगे तो वो तो अपना असली रंग दिखाएगा। इस देश का हर संबंध जो है वो बीजेपी के साथ है। इसमें नया क्या है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस भी उसी तरह की है। गुण सब, ये देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, एबीपी के गुंडे जो है हिजाब वाली महिलाओं पर गंदा पानी फेंक रहे हैं। और कर्नाटक हिजाब का मामला जो है वो अमेरिका पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये किसी के भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, दुनिया भर में नाम खराब करेंगे ये। बाबा साहब ने सपना देखा था कि हम एक बेहतरीन मुल्क बने जहां दुनिया के लोग वीजा लेने के लिए तरसे, लेकिन इन्होंने ऐसा हाल कर दिया है कि यहां के लोग किसी कीमत पर अब विदेश भाग जाना चाहते हैं। ये है इनकी करतूत। ये कॉलेज नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, जानबूझकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। और रवीश कुमार ने एक अच्छा जवाब दिया है मोदी को। मोदी उस दिन कह रहे थे परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया, लालू, मुलायम, हेमंत सोरेन के परिवार ने। उनसे पूछिए, अंबानी अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया, पूंजीवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। इससे पहले मीडिया खबर चलाती थी राजनीति में गुंडागर्दी। राजनीति को सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और वो भी अंबानी और अडानी। और इसलिए श्याम मीरा सिंह ने कहा कि पता नहीं जिस तरह से निर्मला सीतारमण टैक्स लगा रही है गलत चीजों पर, कल रेप पर टैक्स लगा देगी, रेप कीजिए टैक्स दीजिए, मर्डर कीजिए टैक्स दीजिए। जब आप बिटकॉइन को टैक्स में ला सकते हैं। और रूबिका लियाकत को लेकर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग, वो पहले दिल्ली में वोट करती हैं, फिर यूपी में वोट करती हैं, अब लोग कह रहे हैं कि वो राजस्थान में भी वोट कर सकती हैं। तो ये बहुत, और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी का वीडियो खाली लगातार दिखाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर वाले वीडियो दिखाया जा रहा है। जिस समय हेलीकॉप्टर गिर रहा था उस समय भी उनकी कुर्सियां खाली थी। कितने अनपॉपुलर है। और भाषण तो वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते ही हैं, और चारों तरफ से हाथी हाथी। तो ये बीएसपी के अच्छे परफॉर्मेंस है। और राजस्थान में एक और खबर आई है कि घोड़ी चढ़कर शादी नहीं कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया, सोचिए, पता है इनका घोड़ी से क्या रिश्ता है। हेलीकॉप्टर चढ़ सकते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। और हिजाब से दिक्कत है मनोवादियों को, हिंदू राष्ट्र में दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता आज भी। राजस्थान 32 साल बाद जज और एसपी की मौजूदगी में दलित दूल्हे की घोड़ी पर निकली बारातें। स्क्रीनशॉट लगाएं जरूर। और निधि रतन ने इसको लिखा है कि इनकी हिपोक्रेसी देखिए, हमको हिंदू कहेंगे लेकिन घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। और सीए प्रदर्शनकारियों को नोटिस के मामले में योगी सरकार बिफरा। और भारत ने 36 राफेल खरीदे थे $8.7 अरब में। इंडोनेशिया ने $8.1 अरब में लिए 42। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जेल जाएंगे ये लोग अगर अगली सरकार आती है और प्रॉपर जांच करवाती है। सोचिए, इंडोनेशिया ने भी इनसे अच्छी सौदा किया है। उसने 42 राफेल खरीदे हैं $8.1 अरब में, इन्होंने 36 खरीदे थे $8.7 अरब में। अभी आपको ये टीवी अखबार नहीं बताएगा। और पुणे एफटीटीआई, फिल्म इंस्टीट्यूट एंड टेलीविजन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट है। ये एफटीटीआई में जो वैकेंसी निकली है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीटीआई में, उसमें एक भी ओबीसी के लिए सीट नहीं है। अनुराग ठाकुर इसका मंत्री है। यूपी में चुनाव हो रहा है, बहुजनों को समझना पड़ेगा। पुणे का मामला है, केंद्र सरकार का संस्थान है, अनुराग ठाकुर के मंत्रालय का केस है। ओबीसी की एक सीट नहीं, इसको ठीक कराने के लिए इनके स्टालिन सर को ही आगे आना होगा।
तो ये इस तरह से चीजें चल रही है। और पहले चरण की वोटिंग के बाद शेयर बाजार गिर गए हैं, ये मैंने पहले भी आपको खबर बताई थी। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इनकी खैर नहीं है। आने वाले दिनों में जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये लोग जेल जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब राफेल का घोटाला सामने आ रहा है और इस तरह से साफ है कि सीए पर, एनआरसी पर साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से योगी को फटकार लगाई है। बीजेपी शासित राज्यों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है और इसमें टीवी और अखबार उनका सहयोगी है, और जो सच्चे पत्रकार है उनको मारा जा रहा है, जो बिजनेसमैन के खिलाफ बोलते हैं।